हेलो फ्रेंड्स। कल्पना करो, तुम रात के 2 बजे बेड पर लेटे हो, हेडफोन्स कान में लगे हैं और एक ऐसी आवाज़ सुन रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी की हर उस गलती, हर उस कमजोरी को छू रही है जिससे तुम अकेले में लड़ते रहते हो। वो आवाज़ तुम्हें जज नहीं करती, बल्कि चुपके से हाथ पकड़कर कहती है, चल आज से बदलते हैं। और अगली सुबह जब तुम उठते हो तो अंदर कुछ अलग सा लगता है। एक नई एनर्जी, एक नया विश्वास, जैसे कोई तुम्हारे अंदर की आग को हल्के से फूंक मारकर जला रहा हो। यही जादू है हमारे चैनल इंस्पायर बुक्स का। यहाँ हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ बुक्स को इतनी जिंदा दिल स्टोरी टेलिंग में समरी करते हैं कि सुनते सुनते तुम्हें लगता है ये किताब मेरे लिए ही लिखी गई थी। हमारी हर समरी एक रियल लाइफ कैरेक्टर की जर्नी है। कोई ऋतिक जो डिसिप्लिन सीख रहा है, कोई रिया जो आदतें बदल रही है, कोई प्रिया जो फियर के साथ कॉन्फिडेंस बना रही है, और तुम खुद को उस कैरेक्टर में देखते हो। 25 से 35 मिनट की ये समरीज तुम्हारे डेली कम्यूट, जिम या रात के उस खास टाइम के लिए परफेक्ट है जहां तुम अकेले हो और खुद से बात करना चाहते हो। तो अगर तुम भी थक चुके हो बिना डायरेक्शन वाली जिंदगी जीते जीते, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है, तो सही जगह आए हो। इंस्पायर बुक्स पर आपका दिल से स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज की समरी शुरू करते हैं। द कॉन्फिडेंस गैप बाय रस हैरिस की। काली बादलों वाली रात थी। बैंगलोर की सड़कों पर बिजली कड़क रही थी। प्रिया एक छोटे स्टार्टअप में कंटेंट राइटर घर लौटते हुए भीग रही थी। ऑफिस की आखिरी मीटिंग में फिर वही हुआ। बॉस ने पूछा, प्रिया तुम्हारा आइडिया क्या है? और वो बस सिर झुका ली। दिल में तूफान था। मैं क्यों नहीं बोल पाती? क्या मैं कभी चेंज हो पाऊंगी? घर पहुंचकर गीले कपड़ों में ही वो बेड पर गिर पड़ी। लैपटॉप खोला, स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक रील ने रोक दिया। द कॉन्फिडेंस गैप का टीचर। वीडियो में कोई कह रहा था, कॉन्फिडेंस इंतजार मत करो, एक्शन लो फियर के साथ। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT पर बेस्ड बुक थी, जो सिखाती है कि डर को गले लगाओ और फिर भी कदम बढ़ाओ। प्रिया का दिल धक से रह गया। ये तो मेरी स्टोरी है। उसने अमेजन ऐप खोला और 1 क्लिक में ऑर्डर कर दिया। सुबह किताब डिलीवर हुई। वो अपनी किचन टेबल पर बैठी गरम चाय का घूंट लेते हुए पहला रूल पढ़ने लगी। रूल 1, द एक्शंस ऑफ कॉन्फिडेंस कम फर्स्ट, द फीलिंग्स कम लेटर। किताब चिल्ला रही थी, कॉन्फिडेंस गैप वो झूठा विश्वास है कि पहले कॉन्फिडेंट फील करो फिर एक्शन लो। लेकिन रियलिटी, एक्शन से फीलिंग्स चेंज होती हैं। प्रिया को लगा जैसे कोई उसके दिमाग का ताला तोड़ रहा हो। वो हमेशा सोचती, प्रेजेंटेशन से पहले परफेक्ट मूड चाहिए, लेकिन किताब ने लिस्ट दी। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हाई एक्सपेक्टेशंस, क्रूअल सेल्फ क्रिटिसिज्म, फियर का जाल, स्किल्स की कमी। प्रिया ने किताब साइड रखी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरा इश्यू सेल्फ जजमेंट और फियर, उसने डायरी में लिखा। आज से एक्शन चैलेंज। कल की मीटिंग में एक सेंटेंस बोलूंगी, दिल की धड़कन की परवाह किए बिना। अगली सुबह ऑफिस में मीटिंग शुरू हुई। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन किताब की लाइन गूंजी, एक्शन फर्स्ट। उसने गहरी सांस ली और बोली, टीम, क्या हम कंटेंट को वायरल बनाने के लिए यूजर स्टोरीज ऐड करें? सन्नाटा छा गया। फिर बॉस की स्माइल, ब्रिलियंट प्रिया, डिटेल्स शेयर करो। मीटिंग खत्म होते होते प्रिया को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया। फीलिंग्स अभी भी नेगेटिव, लेकिन वो जीत का स्वाद था, छोटा सा लेकिन मीठा। शाम को घर लौटकर वो किताब में डूब गई। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो आना था। अगले हफ्ते एक हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को पिच करनी थी। प्रिया ने रिहर्सल की, लेकिन रात भर नींद न आई। दिमाग चीख रहा था, तू फेल हो जाएगी, सब हंसेंगे। सुबह स्टेज पर खड़ी घुटने कांप रहे थे, लेकिन किताब ने सिखाया, स्किल्स बिल्ड करो, प्रैक्टिस, अप्लाई, असेस, रिफाइन। प्रिया ने आंखें बंद की, 1 सेकंड रुकी और शुरू हो गई। बीच में स्टटर हुई, लेकिन रुकी नहीं। एंड में क्लाइंट ने कहा, यह आइडिया गेम चेंजर है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, न खुशी के बल्कि राहत के। डायरी में नोट, नेक्स्ट टाइम स्लो स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये छोटे एक्शंस अब चेन रिएक्शन बन रहे थे। प्रिया की लाइफ में स्पार्क आ गया था। अगर आपको ये फ्री समरी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप ज्वाइन करो। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। अब वापस स्टोरी पर।
कुछ हफ्ते फ्लैशबैक की तरह बीत गए। प्रिया अब मीटिंग्स में हाथ उठाने लगी थी, लेकिन अंदर का ड्रैगन, फियर, अभी भी सांस ले रहा था। एक रात बिजली की चमक में किताब का दूसरा रूल पढ़ा। रूल 2, जेन्युइन कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड रिलेशनशिप विद फियर। किताब ने मिथ्स तोड़े। फियर कमजोरी नहीं, परफॉर्मेंस को इम्पेयर नहीं करता, वो बैक नहीं होल्ड करता, बल्कि कॉन्फिडेंस उसके साथ रहती है। एक्ट का मैजिक, एक्सेप्टेंस से रिलेशन चेंज करो। प्रिया हंस पड़ी। मैं तो सोचती थी कॉन्फिडेंट लोग रोबोट हैं। अगली क्लाइंट कॉल पर फियर आया, पसीना, ट्रेम्बलिंग, लेकिन इस बार वो लड़ी नहीं। एक्सपेंशन एक्सरसाइज। हेलो फियर, तू मेरे साथ है, लेकिन मैं चलूंगी। कॉल में वो नेल्ड इट, क्लाइंट ने डील साइन की। लेकिन ट्विस्ट, वीकेंड पर फ्रेंड्स का सरप्राइज पार्टी, सबको स्पीच देनी थी। प्रिया का मन कांप गया। बैकआउट कर लूं? किताब बोली, फियर को बाय प्रोडक्ट मानो, को एग्जिस्ट करो। वो गई, स्टेज पर खड़ी, दिल की धड़कन जैज म्यूजिक की तरह। स्पोक, फ्रेंड्स, आज मैं यहां हूं क्योंकि फियर ने मुझे रोका नहीं, बल्कि पुश किया। चीयर्स गूंजे। प्रिया को लगा फियर अब एनेमी नहीं, सीक्रेट वेपन है। ये रूल ने उसकी दुनिया पलट दी। अब डर आता तो वो मुस्कुराती, चल पार्टनर, साथ चलें। प्रिया की लाइफ अब रोलर कोस्टर बन गई थी। ऊंचाइयों पर उड़ान, लेकिन नेगेटिव थॉट्स अभी भी पीछा करते। तू इम्पोस्टर है, लोग जज करेंगे, तू यहां डिजर्व ही नहीं करती। ये आवाजें रात को सोते वक्त भी गूंजती। प्रिया को लगता, मैंने तो इतना कुछ चेंज कर लिया, फिर ये थॉट्स क्यों नहीं जाते। एक धुंधली सुबह बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। प्रिया ने किताब का तीसरा रूल खोला। रूल 3, नेगेटिव थॉट्स आर नॉर्मल, डोंट फाइट देम, डिफ्यूज देम। किताब ने साफ साफ कहा, थॉट्स सिर्फ ब्रेन के वर्ड्स और पिक्चर्स हैं। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल पूछो, क्या ये थॉट वर्केबल है? मतलब, क्या ये तुम्हें आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? प्रिया ने तुरंत ट्राई किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, आई एम हैविंग थॉट दैट आई एम नॉट गुड एनफ। बस इतना कहते ही थॉट का पावर कम हो गया। फिर किताब ने ह्यूमर ऐड करने को कहा। प्रिया ने उस नेगेटिव थॉट को मिनी माउस की छी छी वाली वॉइस में इमेजिन किया। तू इम्पोस्टर है। वो जोर से हंस पड़ी, ठाका मारकर लोटपोट हो गई। पहली बार लगा कि थॉट कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं, बस एक सिली कार्टून है। फिर उसने लीव्स ऑन द स्ट्रीम एक्सरसाइज ट्राई की। बालकनी में बैठी, आंखें बंद की, एक शांत नदी इमेजिन की। हर नेगेटिव थॉट को एक पत्ते पर रखा और उसे बहते देखा। तू फेल हो जाएगी वाला पत्ता आया, बहा और दूर चला गया। थॉट्स आए, लेकिन रुके नहीं। प्रिया को पहली बार शांति महसूस हुई। अगले दिन एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। जैसे ही स्टेज पर जाने का टाइम आया, थॉट्स का तूफान शुरू। सब हंसेंगे, तू स्टटर करेगी। लेकिन इस बार प्रिया ने डिफ्यूज किया। खुद से बोली, थैंक्स माइंड, नेक्स्ट स्टोरी प्लीज, और स्टेज पर चली गई। परफॉर्मेंस पहले से कहीं बेहतर, स्टार की तरह। लेकिन असली ड्रामा तो प्रमोशन इंटरव्यू में आया। इंटरव्यू रूम में बैठी प्रिया के दिमाग में थॉट्स बॉम्ब गिरा रहे थे। तू डिजर्व नहीं करती, वो तुझे रिजेक्ट कर देंगे। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने किताब की ट्रिक यूज की। थॉट को एक सिली फॉन्ट में इमेजिन किया, जैसे कॉमिक बुक में लिखा हो, कर्डली लेटर्स में। हंसी आ गई। थॉट का जादू टूट गया। वो शांत होकर बोली, कॉन्फिडेंटली अपने अचीवमेंट्स शेयर किए। रिजल्ट आया, प्रमोशन मिला। प्रिया घर लौटकर डायरी में लिखा, थॉट्स मेरे बॉस नहीं, मेहमान है। आओ चाय पियो, लेकिन डिसीजन मुझे लेना है। ये रूल ने उसे सबसे बड़ी फ्रीडम दी। अब प्रिया फ्लाइंग हाई थी। प्रमोशन के बाद नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन सेल्फ डाउट का भूत फिर लौट आया। अब तो तुझे और परफेक्ट होना पड़ेगा। चौथा रूल, रूल 4, सेल्फ एक्सेप्टेंस ट्रम्प्स सेल्फ एस्टीम। किताब ने वार्निंग दी, हाई सेल्फ एस्टीम अक्सर नार्सिसिज्म की तरफ ले जाती है, और लो सेल्फ एस्टीम नेगेटिव अफर्मेशन से और ख़राब होती है। असली पावर है सेल्फ एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस में। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। प्रिया ने नई मॉर्निंग रूटीन शुरू की। बेड से उठकर सबसे पहले सेंसेस चेक, ठंडी हवा का टच, कॉफ़ी की गर्माहट और खुशबू, पैरों तले फर्श की फील। फिर ब्रीथ काउंटिंग, 10 गहरी सांसें। वरीइंग जब शुरू होती, वो 3 स्टेप्स फॉलो करती। पहले क्लियर होकर पूछती, क्या वरी करने से कुछ सॉल्व होगा? फिर कॉस्ट्स देखती,
ये वरी मुझे कितना एनर्जी चुरा रही है। आखिर में अनहुक थॉट से अलग हो जाती। एक स्ट्रेसफुल डेडलाइन आई, पूरी टीम परेशान। प्रिया ने स्पेस बनाया, डीप ब्रीथ लिया और शांत होकर प्लान बनाया। रिजल्ट? प्रोडक्टिविटी बूस्ट, डेडलाइन से पहले काम पूरा। पर्सनल लाइफ में ट्विस्ट आया, फैमिली गैदरिंग, रिलेटिव्स के सामने स्पीक करना था। पुराना जजमेंट आया, तेरे जैसे शर्मीले को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इस बार प्रिया ने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं शर्मीली हूँ कभी कभी, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और ये ओके है, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। वो बोली, सब सुने। प्रिया को लगा सेल्फ एक्सेप्टेंस असली फ्रीडम है। अब परफेक्शन चेज करने की टेंशन नहीं। प्रिया अब डीप वाटर्स में थी। सफलता मिल रही थी, प्रमोशन, तारीफें, अच्छे प्रोजेक्ट्स, लेकिन रात को अकेले में एक खालीपन सताता। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? आगे क्या? लाइफ का पर्पस क्या है? ये सवाल बार बार दिमाग में घूमते। प्रिया को लगता पैसा और पोजीशन तो आ गए, लेकिन डायरेक्शन की कमी खल रही थी। जैसे जहाज तो तेज चल रहा है, लेकिन कंपास गायब है। एक शाम थकी हुई घर लौटकर वो बालकनी में बैठी शहर की लाइट्स देखते हुए किताब का 5वां रूल खोला। रूल 5, होल्ड योर वैल्यूज लाइटली बट परस्यू देम विगरसली। वैल्यूज तुम्हारा असली कंपास है। वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाना चाहती है। किताब ने एक पावरफुल एक्सरसाइज दी। सबसे करीबी लोगों को इमेजिन करो, माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर खुद। फिर पूछो, इनके लिए मैं कैसी इंसान बनना चाहती हूँ। प्रिया ने आंखें बंद की, माँ को याद किया। वो चाहती थी कि माँ को उस पर गर्व हो। फ्रेंड्स को याद किया, वो चाहती थी कि वो सपोर्टिव और ट्रस्टवर्दी हो। खुद को 10 साल बाद इमेजिन किया, वो चाहती थी कि वो ग्रो करती रहे, क्रिएटिव रहे और लोगों से डीप कनेक्शन बनाए। उसके टॉप वैल्यूज निकले, ग्रोथ, कनेक्शन और क्रिएटिविटी। किताब ने वार्निंग भी दी, वैल्यूज को इतना टाइट मत पकड़ो कि वो रिजिड रूल्स बन जाएं और लाइफ बोझ बन जाए। वैल्यूज गाइड हैं, जंजीरें नहीं। सबसे बड़ा ट्रैप था एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, डिस्कम्फर्ट, फियर या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से भागना। प्रिया को एहसास हुआ कि वो पहले कई बार ऐसे ही भागती रही। नई चीज़ें ट्राई करने से डरती थी क्योंकि डिस्कम्फर्ट होता था। नेक्स्ट डे ही उसने ग्रोथ वैल्यू पर बड़ा एक्शन लिया। एक पेड पब्लिक स्पीकिंग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। पेमेंट करते वक्त फियर जोरों से आया, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तू कर नहीं पाएगी। लेकिन वैल्यू ने पुश किया, ये मेरी कोर वैल्यू है, ग्रोथ, इसके लिए डिस्कम्फर्ट सहना ही पड़ेगा। कोर्स शुरू हुआ। हर हफ्ते असाइनमेंट्स वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने पड़ते थे। पहला वीडियो बनाते वक्त हाथ कांप रहे थे, लेकिन प्रिया ने किया। फीडबैक आया, कुछ नेगेटिव भी, लेकिन वो सीखती गई। हर वीकेंड वो एक नया रिचुअल शुरू किया, जर्नलिंग। पूछती खुद से, इस हफ्ते मैंने अपनी वैल्यूज़ कितना जिया, ग्रोथ में क्या किया, कनेक्शन के लिए किससे बात की, क्रिएटिविटी में क्या नया ट्राई किया। धीरे धीरे लाइफ में डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब हर एक्शन मीनिंगफुल लगता, छोटे छोटे डिसीजन भी वैल्यूज से मैच करने लगे। लाइफ में एक गहरी मीनिंग आ गई। जैसे पहले अंधेरे में चल रही थी, अब लाइट ऑन हो गई। छठा रूल, रूल 6, ट्रू सक्सेस इज लिविंग बाय योर वैल्यूज। किताब ने बहुत गहरी बात कही। सक्सेस कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। असली सक्सेस तो रोज अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना है। वैल्यूज तुम्हारा असली कंपास है, जो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाना चाहती है। बिना वैल्यूज के गोल्स खोखले लगते हैं, पूरे हो जाते हैं, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती। किताब ने गोल्स सेट करने का प्रैक्टिकल तरीका बताया। पहले लाइफ के डोमेन चुनो, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ वगैरह। फिर हर डोमेन में वैल्यूज क्लियर करो। उसके बाद शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो और हर गोल के लिए स्पेसिफिक छोटे छोटे एक्शंस प्लान करो। प्रिया ने उसी रात नोटबुक निकाली और अप्लाई किया। डोमेन चुना, राइटिंग और करियर। वैल्यू, क्रिएटिविटी। वो चाहती थी कि उसका काम ओरिजिनल हो, लोगों को टच करे। गोल्स सेट की। शॉर्ट टर्म, डेली 500 वर्ड्स लिखना, चाहे मूड हो या ना हो। मीडियम, 3 महीने में पर्सनल ब्लॉग शुरू करना। लॉन्ग, 1 साल में अपनी ई बुक पब्लिश करना। स्पेसिफिक एक्शन, सुबह फिक्स टाइम, फ़ोन साइलेंट, बस लिखना शुरू। शुरुआत में राइटर्स ब्लॉक बहुत आता। दिमाग कहता, आज मूड नहीं है, कल से। लेकिन प्रिया DARE यूज़ करती। थॉट्स डिफ्यूज़, थैंक्स माइंड, फीलिंग्स एक्सेप्ट, फ्रस्ट्रेशन को स्पेस, रियलिस्टिक गोल, बस 10 मिनट, वैल्यूज़ एम्ब्रेस,
ये मेरी क्रिएटिविटी वैल्यू है। धीरे धीरे डेली राइटिंग आदत बन गई। लिखते वक्त एक अच्छा फ्लो आने लगा। ऑफिस में भी उसकी क्रिएटिव आइडियाज नोटिस होने लगी। रिजल्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। क्लाइंट बोला, प्रिया, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग यूनिक है, पूरा कैंपेन तुम्हारे आइडियाज पर बेस्ड होगा। प्रिया को एहसास हुआ वैल्यूज से अलाइन गोल्स कितने पावरफुल होते हैं। वो सिर्फ रिजल्ट नहीं देते बल्कि रोज मीनिंग और खुशी भी देते हैं। रूल 7, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर आउटकम एंड फॉल इन लव विद द प्रोसेस। प्रिया को अब तक का सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ। पहले वो हमेशा आउटकम के पीछे भागती थी। प्रमोशन मिलेगा, क्लाइंट इम्प्रेस होगा, तारीफें आएंगी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये आउटकम फिक्सेशन उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट की तरफ ले जा रहा था। क्योंकि आउटकम तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, लक, दूसरों के डिसीजन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। किताब ने कहा, जो चीज़ तुम पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हो वो है प्रोसेस। प्रोसेस से प्यार करो क्योंकि वही तुम्हें रोज़ खुशी देगा। आउटकम तो बस बोनस है। प्रिया ने इसे दिल से अपनाया। उसकी डेली राइटिंग को और खूबसूरत बनाया। सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी बनाती, अपनी फेवरेट लो-फाई प्लेलिस्ट ऑन करती, खिड़की खोलकर ताज़ी हवा लेती और बस लिखना शुरू कर देती। कोई जजमेंट नहीं, अच्छा लिखा या बुरा, बस लिखना। वो प्रोसेस को एंजॉय करने लगी। वो क्रिएटिव फ्लो, वो शांति जो शब्दों के साथ आती। जब फियर या डाउट आता, ये लिखा हुआ अच्छा नहीं है, कोई पढ़ेगा नहीं, वो DARE यूज़ करती। थॉट्स डिफ्यूज़ करती, फीलिंग्स को स्पेस देती और खुद को याद दिलाती कि आउटकम की चिंता मत करो, बस आज का प्रोसेस पूरा करो। ऑफिस प्रोजेक्ट्स में भी यही अप्लाई किया। पहले वो रिजल्ट सोचकर घबराती थी, अब हर दिन के छोटे टास्क्स पर फोकस। आज अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगी, आज क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखूंगी। प्रोसेस को परफेक्ट बनाने की कोशिश। और रिजल्ट, वो बड़ा कैंपेन जो उसे मिला था सुपरहिट हुआ। क्लाइंट ने एक्स्ट्रा बोनस दिया, बॉस ने खुलकर तारीफ की। लेकिन प्रिया को सबसे ज़्यादा खुशी प्रोसेस से मिली, उन रोज़ की छोटी जीतों से, उस क्रिएटिव जॉय से जो अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई थी। प्रिया ने समझ लिया, जब तुम प्रोसेस से प्यार करते हो तो आउटकम अपने आप बेहतर हो जाता है और रास्ता भी मज़ेदार बन जाता है। 8वां रूल, रूल 8, डोंट फाइट योर फियर, अलाउ इट, बीफ्रेंड इट एंड चैनल इट। प्रिया अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, लेकिन फियर पूरी तरह गया नहीं था। बड़े प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या पब्लिक स्पीकिंग के नाम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। पहले वो फियर से लड़ती थी, जा यहाँ से, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन जितना लड़ती उतना ही फियर मजबूत हो जाता। किताब ने आंख खोल दी। फियर एनर्जी है, उसे वेस्ट मत करो, उसे यूज़ करो। फियर से लड़ना मत, उसे अलाउ करो, बीफ्रेंड करो। सबसे पावरफुल टूल है एक्सपोजर। फियर के साथ रहो, भागो मत। किताब ने स्टेप्स बताए। सबसे पहले बॉडी में फियर को नोटिस करो, दिल की तेज धड़कन, पसीना, टाइट चेस्ट, सांस की उथल पुथल। फिर एक्नॉलेज करो, खुद से बोलो, हाँ फियर यहाँ है और ये नॉर्मल है। स्पेस दो, गहरी सांसें लेकर फियर को पूरे बॉडी में फैलने दो। आखिर में एक्सपैंड और चैनल करो, फियर की एनर्जी को परफॉर्मेंस में डाल दो। एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकिंग इवेंट आया, कंपनी की एनुअल कॉन्फ्रेंस, 200 लोग। प्रिया को कीनोट स्पीक देनी थी। स्टेज पर जाने से पहले फियर पीक पर था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता छाती फट जाएगी। हाथ पैर ठंडे, मुंह सूखा। पहले प्रिया घबरा जाती, लेकिन इस बार वो रुकी। बॉडी स्कैन किया, फियर को महसूस किया। खुद से बोली, हेलो फियर, तू यहाँ है, स्वागत है, तू मुझे अलर्ट रख रहा है, थैंक्स। फिर गहरी सांसें ली, फियर को स्पेस दिया, उसे पूरे बॉडी में फैलने दिया। फिर स्टेज पर गई। फियर अभी भी था, लेकिन अब वो उसकी एनर्जी बन चुका था। आवाज़ में पैशन, जेस्चर्स में ताकत। स्पीच खत्म हुई तो ऑडियंस खड़ी होकर ताली बजाने लगी। कई लोग बाद में आए और बोले, प्रिया, तुम्हारी स्पीच ने हमें हिला दिया। प्रिया घर लौटकर मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ, फियर को दुश्मन बनाने से वो बड़ा होता है, लेकिन बीफ्रेंड करने से वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब फियर आता तो वो कहती, चल यार, आज फिर कुछ धमाका करते हैं। रूल 9, फेलियर हर्ट्स, बट इफ वी आर विलिंग टू लर्न, देन इट्स अ वंडरफुल टीचर। प्रिया अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। वैल्यूज़ क्लियर थे, प्रोसेस एंजॉय कर रही थी, फियर को बीफ्रेंड कर लिया था। लेकिन लाइफ तो लाइफ है। एक दिन बड़ा झटका लगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था।
प्रिया ने हफ्तों तैयारी की, स्लाइड्स परफेक्ट थे, कंटेंट स्ट्रांग था, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन टेक्निकल गड़बड़ हो गई। लैपटॉप हैंग हो गया, स्लाइड्स नहीं चली, बैकअप भी फेल, ऑडियंस बोर हो गई, क्लाइंट का चेहरा उतर गया। मीटिंग खत्म हुई तो बॉस ने कहा, प्रिया, इस बार डिजास्टर था। प्रिया घर लौटकर रो पड़ी। पहले वाली प्रिया खुद को कोसती, तू नाकाम है, तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन अब किताब की ये लाइन याद आई, फेलियर दर्द देता है, लेकिन अगर तुम सीखने को तैयार हो तो ये बेस्ट टीचर बन जाता है। किताब ने कहा, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन कमिटमेंट हमेशा रहता है। फेमस फेलियर्स की स्टोरीज याद दिलाई। वॉल्ट डिज्नी को कई बार रिजेक्ट किया गया, कहा गया क्रिएटिविटी की कमी है। ओपरा विनफ्रे को न्यूज़ एंकरिंग से फायर कर दिया गया क्योंकि टीवी के लिए फिट नहीं, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा और कम बैक और मजबूत किया। रिबाउंड के स्टेप्स बताए, थॉट्स से अनहुक हो जाओ, नेगेटिव स्टोरी को डिफ्यूज करो, खुद से काइंड बनो, सेल्फ कंपैशन दिखाओ जैसे किसी करीबी दोस्त को दिखाते। जो अच्छा हुआ उसे अप्रिशिएट करो। कंटेंट तो स्ट्रांग था ना, लर्निंग ढूंढो, क्या गलती हुई, नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकती हूँ। प्रिया ने अगले दिन जर्नलिंग की, नेगेटिव थॉट्स डिफ्यूज किए। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन था, मेरी पूरी वैल्यू नहीं। खुद से बोली, कोई बात नहीं, होता है। अच्छाई अप्रिशिएट की, कंटेंट पर मेहनत की थी और लर्निंग निकाली। हमेशा मल्टीपल बैकअप रखूंगी, टेक्निकल चेक पहले करूंगी और अगर कुछ गड़बड़ हो तो इम्प्रूवाइज करना सीखूंगी। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आया, इसी क्लाइंट का। प्रिया ने सारी लर्निंग्स वन अप्लाई की, बैकअप रेडी, टेक्निकल चेक डन, और अगर कुछ गलत हुआ तो शांत रहने की प्रैक्टिस। रिजल्ट, प्रेजेंटेशन मास्टरपीस बना। क्लाइंट ने कहा, लास्ट टाइम के बाद ये इम्प्रूवमेंट कमाल का है। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रिया मुस्कुराई, उसे समझ आ गया, फेलियर टीचर है, दुश्मन नहीं। हर फेलियर के बाद तुम थोड़े और मजबूत, थोड़े और स्मार्ट बनकर उठते हो। अब जब भी फेल होती वो खुद से कहती, थैंक्स टीचर, नेक्स्ट लेसन के लिए रेडी हूँ। महीनों बाद प्रिया अब टीम लीड थी। मीटिंग्स में वो सबसे आगे बोलती, क्लाइंट्स उसके आइडियाज से इम्प्रेस होते, जूनियर्स उससे गाइडेंस मांगते और कहते, मैम आपसे इंस्पायर होते हैं। फियर अभी भी आता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और जोर से, लेकिन अब वो उसका फ्यूल है, वो एनर्जी जो उसे अलर्ट रखती है, बेस्ट देती है। किताब शेल्फ पर रखी है, धूल जम चुकी है, लेकिन उसके लेसन्स प्रिया के दिल, हर एक्शन, हर डिसीजन में बसे हैं। हर बार जब कोई नया चैलेंज आता है, बड़ा प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुस्कुराकर खुद से कहती है, चल फियर, साथ चलते हैं, आज फिर कुछ नया सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रस हैरिस की द कॉन्फिडेंस गैप की पूरी जर्नी। प्रिया की तरह फियर के साथ चलते हुए, उसे बीफ्रेंड करते हुए असली कॉन्फिडेंस बनाने की। कैसी लगी आपको प्रिया की स्टोरी? क्या आपने खुद को उसमें कहीं देखा? कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा टच किया? या आपकी लाइफ में इस वक्त कौन सा रूल सबसे ज़रूरी लग रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। आपकी स्टोरी सुनना हमें और मोटिवेट करती है। और अगर ये समरी आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप एक्सक्लूसिव समरीज, बोनस चैप्टर्स और बिहाइंड द सीन कंटेंट पा सकते हो, या यूपीआई से डायरेक्ट सपोर्ट करके हमें और बेहतर स्टोरीज लाने की ताकत दे सकते हो। धन्यवाद आपका इस समरी को अंत तक सुनने के लिए। आप जैसे लिसनर्स की वजह से हमारा सफ़र जारी है। मिलते हैं अगली बुक में, तब तक फियर को गले लगाओ और एक्शन लो। टेक केयर, बाय।